हेलो दोस्तों, मेरा नाम पांडुरंग शिंपले है और मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ और क्लास 12th में पढ़ने के साथ-साथ जेईई की प्रिपरेशन भी करता हूँ। आज जो वीडियो है जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि 40 डेज़ आपको अगर अगर आप अप्लाई करते हैं इसको तो आप जेईई मेंस 2026 में बहुत अच्छे मतलब परफॉर्म कर सकते हो। तो देखिए इस स्ट्रैटेजी को बता क्यों रहा हूँ, बस एक ही रीजन है इसको बताने का। इस स्ट्रैटेजी को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और इसका इतना मतलब बेहतरीन रिजल्ट मुझको मिला कि मैं आज इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि जो चैप्टर मैंने इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने मतलब स्ट्रैटेजी अप्लाई की और जो चैप्टर मैंने किए अभी तक वो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंट मुझे इस स्ट्रैटेजी ने किया है। बस यही रीजन है कि मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो भी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करे अपनी लाइफ में और वो भी इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि यार वो भी अगर चाहे तो पढ़ा सके, मतलब किसी को पढ़ा सके ये चैप्टर्स जो उन्होंने इस स्ट्रैटेजी के अंदर किया है। देखिए मैं बता देता हूँ कि मैंने इस स्ट्रैटेजी को लगभग 20 दिन पहले अप्लाई किया था अपनी लाइफ में। लेकिन मैंने अब क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसका भी एकदम सिंपल रीजन है कि यार अगर मैं तब बताता इस स्ट्रैटेजी को तो इसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि अब बता रहा हूँ तो मेरे पास एक मतलब प्रूफ है कि यार इस स्ट्रैटेजी से फायदा हुआ है। कैसे हुआ है? तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। जैसे कि इस चैनल के अंदर चैनल का नाम है जेई रिवीजन बाय पीएस। आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं कि मैं खुद वहां पढ़ा रहा हूँ। तो इसका एक प्रूफ भी हो गया, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ और मुझे एक मतलब मैं खुद कॉन्फिडेंट हो गया कि यार हाँ इस स्ट्रैटेजी का मतलब फायदा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं। पहली चीज है वो है रिवीजन और दूसरी चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस। दो ही चीजें आपको याद रखनी है, कुछ नहीं करना है। एक चीज करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस और दूसरी चीज करनी है रिवीजन। दो चीजें अगर आप इन जो मतलब 40 दिन है इसके अंदर करते हैं तो आप बहुत बहुत अच्छा इस कंडीशन से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो देखिए अभी डायरेक्ट स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। पहले मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी बताता हूँ, उसके बाद मैथ के लिए बताता हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए जिनकी इसमें ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छी है और जिनकी केमिस्ट्री और फिजिक्स वीक है। दोनों के लिए एक ही चीज है। पहले बता देते हो अब इस 40 डेज को आपको कैसे मतलब ये करना है, मतलब अलग अलग करना है। तो इसमें से 25 डेज और 15 डेज को अलग करना है। 25 डेज में क्या करना है आपको, रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन 25 डेज में आपको, मतलब बाकी कुछ सोचना नहीं, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस दो चीजें करनी है। और जो 15 डेज है उनके अंदर भी आपको कुछ मतलब ज्यादा सोचना नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिर मॉक टेस्ट देने हैं। 15 डेज के अंदर सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, मैं मेरा जो है 20 तारीख को स्ट्रैटेजी मतलब जो स्ट्रैटेजी है वो अप्लाई किया था। अभी मेरा 25 तारीख को जो है 25 तारीख को दिसंबर के अंदर पूरा मतलब मेरा रिवीजन होने वाला है। अभी मैंने लगभग 12 13 जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये बता दिया। अब देखिए जैसे 25 दिन डिवाइड कर लिए, अब इन 25 दिन में कैसे और क्या करना है। 25 दिन के अंदर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के मेरे ख्याल से 20-20 चैप्टर अगर आप कर लेते और लगभग 20 ही मेन चैप्टर है वो अगर आप कर लेते तो बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, मतलब रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अब इस 20 चैप्टर के अंदर कैसे करना है, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं एक दिन में मतलब लगभग 14 से 15 घंटे पढ़ता था। तो आपको पहली चीज याद रखनी है, आपको 14 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। मैंने जो स्ट्रेटेजी है वो है सिंपल। पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर को आपको 5 आवर्स मिल रहे हैं। तो 5 आवर्स में क्या करना है आपको, पहले मान लीजिए आपने पहला दिन है तो डायरेक्टली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पहले बताता हूँ, उसके बाद मैथ के लिए बताता हूँ। तो पहला दिन है, आपने पहला चैप्टर आपको रिवाइज करना है। पहले क्या करना है, कोई भी एक वीडियो देख लीजिए उस चैप्टर का जिसको आपको रिवाइज करना है, जिसका आपको मतलब इस स्ट्रेटेजी से उसको रिवाइज करना है। उसका एक वीडियो देख लीजिए, मेरा देख लीजिए या किसी भी यूट्यूबर का देख लीजिए जो कि 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। अब वीडियो देख लिया, अब क्या करना है, जिसने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो तो बेहतरीन अपने शॉर्ट नोट से फिर वीडियो देखने के बाद शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। देखिए मेरा वीडियो देखने का फायदा क्या है, जो आपका थर्ड पॉइंट है, मतलब पहले आपने वीडियो देखा, दूसरे शॉर्ट नोट से रिवाइज किया, थर्ड पॉइंट अब आपको इसके अंदर पॉइंट्स निकालने हैं। देखिए हर चैप्टर के अंदर जो है 20 से लेकर के
40 पॉइंट्स के बीच ही पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। वो पॉइंट्स अगर आप याद रखते तो आपको बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती मतलब उस चैप्टर के अंदर। वही चीज मैंने अपने जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट की उसके अंदर वही चीज की है कि वही पॉइंट्स में बताता गया। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते तो जो आपका थर्ड पॉइंट है कि आपको पॉइंट्स निकालने, वो निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो पॉइंट्स आप ले सकते हो। अगर नहीं देखते तो आपको शॉर्ट नोट्स में से वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपने पहले दिन ये चीज कर ली, इसको मान लीजिए आपके 2 घंटे चले गए इन सारी चीजों में। अब आपको 2 घंटे होने के बाद 3 घंटे आपको एक एक इंडिविजुअल बता रहा हूं, तो 3 घंटे आपके पास बचते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। तो उस सब्जेक्ट में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने जो है 100 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के अटेम्प्ट किए थे। 100 या उससे वो अगर ज्यादा क्वेश्चन है किसी चैप्टर में पीवाईक्यू, मैंने पीवाईक्यू बुक ली हुई है 2019 से लेकर के 2024 तक की, मतलब 6 ईयर की पीवाईक्यू में सॉल्व करता हूँ। तो आप जो भी आपके पास बुक है उसमें से 100 पीवाईक्यूज मैं लगाता था। आपको कितने लगाने, आपको लगाने अभी आपके पास जो है टाइम बहुत कम है, तो आपको सिर्फ 60 टू 70 पीवाईक्यूज लगाने एक चैप्टर के। अगर उतने पीवाईक्यूज आप लगा लेते तो आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से 60 टू 70 पीवाईक्यूज लगाने में मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे लगने चाहिए। तो मान लीजिए किसी को 4 घंटे लगे, किसी को 5 घंटे, तो 3 घंटे तो आपको उसी दिन मिल गए। अब क्या करना है, मान लीजिए किसी ने उसी 3 घंटों में ही 60 टू 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो अब उसको अगले दिन क्या करना है, दूसरा चैप्टर लेना है। और मान लीजिए किसी के नहीं हो पाए तो उसको क्या करना है, उस दिन का एक या 1.5 घंटा लेना है उसके लिए जो पिछला चैप्टर बचा है। अब सेकेंड डे क्या करना है पता है, सेकेंड डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर जो है आपको अब क्या करना है, अब जो आपने सेम चीज करनी है दूसरे चैप्टर के लिए, जो आपने पहले चैप्टर के लिए किया, वीडियो देखा, फिर शॉर्ट नोट से रिवाइज किया, फिर पॉइंट्स निकाले। अब ये चीज होने के बाद मान लीजिए इसको भी आपको 2 घंटे लगे। इसके बाद आपको करना है, वो करना है पहले चैप्टर का भी रिवीजन। पहले चैप्टर का भी रिवीजन करना है, मतलब उसी दूसरे दिन पहले चैप्टर का भी रिवीजन करना है। अब आपने ये चीज कर ली तो आपका क्या हो गया, पहला चैप्टर भी रिवाइज हो गया, ये चैप्टर भी रिवाइज हो गया। थर्ड दिन भी आपको क्या करना है, अब आपको थर्ड दिन पहले का दूसरे का चैप्टर का दोनों का रिवाइज करना है और इसका भी करना है। मान लीजिए ऐसा ऐसा करते करते आप जब 10वें चैप्टर पर पहुंच जाएंगे, तब आपको जो रिवीजन करने में मान लीजिए 1.5 से 2 घंटे तो जो मेन चैप्टर है उसको लगेंगे, जो इससे पीछे उसको भी लगभग 1.5 से 2 घंटे उसको भी लगेंगे। लेकिन क्या है, जो पहला चैप्टर है पहले दिन आपको लगेंगे मान लीजिए 30 से 40 मिनट। जब आप 10th चैप्टर में जाओगे ना, पहले चैप्टर को जो रिवाइज करने में टाइम लगेगा वो लगेगा 5 मिनट, 5 से लेकर के 7 मिनट। तो आप देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा। तो बस ये चीज आपको अप्लाई करनी है। तो ये जो है ये स्ट्रैटेजी आपको, मतलब यही स्ट्रैटेजी है कि रिवीजन ज्यादा, मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। अब 10th के बाद क्या करना है, मतलब अब 20 चैप्टर है ना, तो 10th चैप्टर हो गया। अब आपको इस 5 चैप्टर को जो है छोड़ देना है। आगे फिर 11 12 15 हो गए, फिर इन 5 को छोड़ देना है। लगभग 10 चैप्टर हमने छोड़ दिया, अब 20। तो ऐसे करते जाना है, मतलब रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए। आपको जो है जैसे जैसे आगे जाओगे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो मेरे ख्याल से 15 डे के अंदर आप, सॉरी 25 डे के अंदर एकदम मतलब बेहतरीन तरीके से जो है रिवीजन कर सकते हो। इस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिंपल यही स्ट्रेटजी मैंने अपने लाइफ में यूज की। मुझे थोड़े ज्यादा दिन मिले, मुझे 35 डेज मिले, आपको 25 डेज मिल रहे, तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम करनी पड़ेगी। बस ये चीज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, अब हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो गया। सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब आपको मैथ के लिए बताता हूँ। मैथ के लिए क्या है, इसमें भी 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। पहले तो जिनका मैथ बहुत बढ़िया है, और दूसरे मेरे कैटेगरी के जिनका मैथ थोड़ा वीक है। तो देखिए इसके अंदर 2 कैटेगरी हुई। तो जिनका मैथ वीक है उनको क्या करना है पता है, अभी टाइम बहुत कम है, तो उनको क्या करना है, टॉप मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 to 10 चैप्टर है उनको उठाना है, बाकियों को छोड़ देना है, डायरेक्टली छोड़ दो भाई। अभी जो है टाइम बहुत कम है। जो 25 डेज आपको मिले उनके अंदर बस उन्हीं 10 चैप्टर को, जिनका वीक है, जिनका वीक मैथ है उनको क्या करना है, सिर्फ 10 चैप्टर करने हैं। और जिनका मैथ जो है स्ट्रांग है, अच्छा खासा स्ट्रांग है, उनको क्या करना है, पूरे के पूरे जितने भी मान लो 20, लगभग 20 या 22 ऐसे कुछ चैप्टर होंगे, सभी को रिवाइज करना है।
और उनको सेम चीज जो यहाँ की वही यहाँ करनी है। मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री में की, जिनका स्ट्रांग है मैथ, उनको वो चीज करनी है, और जिनका मैथ वीक है उनको क्या करना है। अब देखिए 10 चैप्टर है, आपको 20 चैप्टर का टाइम मिल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है फिर इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मान लीजिए जैसे आप 2.5 दिन मतलब एक चैप्टर को 2.5 दिन दे सकते हो, तो जैसे रिवीजन किया, रिवीजन सेम तरीके से करना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस को जो है ज्यादा टाइम देना है। तो ये हो गए मैथ के लिए। भाई देखो, यही स्ट्रैटेजी है मैंने अपने लाइफ में यूज की है। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा ये स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है मेरे ख्याल से। देखो, और एक बात बताता हूँ, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है नहीं करनी है इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाई हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसका क्या है, आप अगर, हाँ वो भी आप मतलब जो खुद ने बनाई है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर वो स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप फॉलो कर सकते हो उस स्ट्रैटेजी को, तो आप उस स्ट्रैटेजी को 100% यूज कीजिए। किसी की कोई स्ट्रैटेजी मत यूज कीजिए, खुद की स्ट्रैटेजी यूज कीजिए। मैंने खुद की स्ट्रैटेजी यूज की, आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो देखिए, अगर उस किसी को लगता है कि यार नहीं मुझे मतलब ये नहीं जमेगा खुद की स्ट्रैटेजी, मैं इनकी स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ, तो आप मेरी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोई मेरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, बस मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपका भी मेरे जैसा मतलब कॉन्फिडेंस हो जाएगा। देखिए यार, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी का सेशन था वो होता है खत्म। अब मैं एक बात बताता हूँ यार, देखो वीडियो जो बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, तो यार प्लीज सपोर्ट किया करो यार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अगर कुछ गलती लग रही है वीडियो में या अच्छी बात लग रही है तो कमेंट में बताओ, और सब्सक्राइब करो यार। तो ठीक है, बाय बाय।